सिद्क़ के दिल से अल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। हुकूमत बनने के 8 दिन बाद 31 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 3 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीर भी शामिल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अलालत के बायस कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजदानी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया। नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 9, JUIP को 4, MUM को 2 वजारतें मिलेंगी। BAP और अवामी जमहूरी पार्टी से एक वजीर शामिल। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने भी हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अस्करी और आला हुक्काम की ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में शिरकत। नई विफाकी काबीना में नून लीग से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक शामिल। राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, साद रफीक, जावेद लतीफ भी काबीना का हिस्सा। मुर्तजा जावेद अब्बासी, आजम नजीर ताड़ड़, रियाज पीरजादा, आयशा गौस पाशा ने भी हलफ उठाया। अमीर मकाम और मिफ्ता इस्माइल मशीद बराए वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो के वजीर खारजा बनने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में हल्फ उठाएंगे। खुर्शीद शाह आबी वसाइल, नवीद कमर कॉमर्स, शेरी रहमान मौसमियाती तब्दीली की वजीर मुकर्रर। हिना रब्बानी खर को वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मुस्तफ़ा नवाज होकर कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत। कमर जमान कायरा मुशीर बराए उमूर कश्मीर तैनात। कादिर पटेल, शाहसिया मरीम, मुर्तजा महमूद और साजिद हुसैन भी काबीना में शामिल। JUI के असद महमूद, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर और सेनेटर तलहा महमूद विफाकी काबीना में शामिल। MKM के अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी भी काबीना का हिस्सा। जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन भुट्टी ने भी हलफ उठा लिया। हुकूमत का तरीन ग्रुप को मरकज पे अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाने की समरी तैयार। माजी में ओन चौधरी PTI चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते रहे हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं ले रहे, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। कौमी असेंबली का इजलास आज 2 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 20 अप्रैल को होगा। कागजात नामजदगी आज दिन 12 बजे तक हासिल किए जाएंगे। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का ओहदा जमीयत उलमा इस्लाम के जाहिद अकरम दुर्रानी को देने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुकम्मल नहीं, 2 अरकान तैनात नहीं हो सके। वकील तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में मौक़िफ़। ये एतराज़ पहले भी उठाया गया था लेकिन खारिज किया गया। अकबर एस बाबर के दलाइल। हाई कोर्ट ने 30 दिन में फैसले की हिदायत की है। इसका क्या करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमार्क। समाअत कल फिर होगी। अमेरिका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए काम करने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान को अहम शराकतदार और साथी की नज़र से देखते हैं। मिलकर काम करने से पाकिस्तान और खित्ते में अमन और खुशहाली मुमकिन है। अफगानिस्तान को महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। अमरीकी वज़ारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का बयान। पूरा लंगर खाना सैलानी ने अपने अडॉप्ट किए हुए हैं। सारे के सारे, कोई भूखा नहीं सोएगा, वो भी सारे सैलानी ने अपने अडॉप्ट किए हुए हैं। और जो पनाहगाह हैं वो समझ लो 60% हमारे पास है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के तहत कोई भूखा नहीं सोएगा। पनाहगाह और लंगर खाने झूठ निकले। तीनों बड़े प्रोग्राम सैलानी वेलफेयर चलाता है। हुकूमत का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर फारूकी के न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम नई बात में बड़ा इंकशाफ। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी मर्जी नहीं, तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। कहती है PTI का
मैंडेट भी जाली, लीडर भी जाली, बयानिया भी जाली और अब अकाउंट्स भी जाली निकले। इमरान खान की हुकूमत और मुस्तकबिल दोनों खत्म, इसे हिसाब तो देना पड़ेगा। तोशाखाना हकीकत में एक बैतुल माल है। 2018 में कानून बना था जो भी तोहफा मिलेगा कैबिनेट डिवीजन के पास जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहा वजीर आजम होने के दौरान केस नहीं चलाया जा सकता। तोहफे के गबन की सूरत में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। कम से कम सजा 7 साल कैद है। कोई ऐसी इतला नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास। मैं आपको क्या जवाब दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। इमरान खान साहब ने तोशा खाना या किसी भी चीज़ के हवाले से कोई गैर कानूनी, गैर इखलाकी जो आप कह रही हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं की है। पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद की न्यूज़ के प्रोग्राम सीधी बात मीर सलीम के साथ में शिरकत, लेकिन सीधे और खरे सवालात का जवाब देने से गुरेज। ठोस हकायक और दलील के बगैर तोशा खाना केस के दिफा पर इसरार करते रहे। तहरीक इंसाफ की क़यादत खामोश, कारकुन बेलगाम, सीनियर सहाफ़ियों के घरों के बाहर एहतजाज और धमकियां। पीटीआई जलसे की कवरेज करने वाली खवातीन से भी कारकुनों की बदतमीजी। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक भी कुछ रोज पहले पीटीआई कारकुनों की तूफान बदतमीजी का निशाना बने। सियासी जमातों की मजम्मत, लीडरशिप से अपने कारकुनों की सियासी तरबियत का मुतालबा। सेंट्रल और अक्सई में कोयले की कान में पानी भरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरने वाले तीनों मजदूरों का ताल्लुक शांगला से है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे महंगा, 183 रुपए 56 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स में 30 से ज़ायद पॉइंट की कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 61 सेंट बढ़कर $113 फी बैरल तक पहुंच गई। लीबिया से ऑयल एक्सपोर्ट पर आरजी पाबंदी और चीन में बड़ी सनतों के दोबारा खुलने के बायस खाम तेल की तलब बढ़ी। माहिरीन के बायस डॉलर की कीमत बढ़ने से भी खाम तेल की कीमत में इजाफा हो रहा है। श्रीलंका आर्मी सतह पर दिवालिया। पाकिस्तानी बैंकों के अरबों रुपए डूबने का खदशा। 4 निजी बैंकों ने मजमूई तौर पर 26 अरब 87 करोड़ रुपए की श्रीलंका के सरकारी बॉन्ड में सरमायाकारी की हुई है। आलमी कसात आसानी से सरमायाकार बॉन्ड मार्केट से निकलने पर मजबूर। 1 हफ्ते में आलमी बॉन्ड मार्केट से $14.5 अरब डॉलर का सरमाया निकाल लिया गया। 12 अरब 57 करोड़ डॉलर अमेरिका और 3 अरब डॉलर मालियत के बॉन्ड्स यूरोपियन मार्केट में फरोख्त। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। चेयरमैन एचईसी की तकर्री शफाफ और मेरिट पर की जाए। मौजूदा चेयरमैन एचईसी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से गुरेज किया जाए। बैन अल-अक़वामी माहिर तालीम पर मुश्तमिल सर्च कमेटी कायम की जाए। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के खत में मुतालबात। वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। तरक्की में भरपूर किरदार और ताउन की यकीन दहानी। बारिश से गर्मी में नरमी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। गर्मी के सताए रोजादारों के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद में बादल बरसे। लाहौर, गुजरावाला, मियांवाली समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान की स्वीडन और हॉलैंड में हालिया इस्लामोफोबिया के वाक़यात की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये वाक़यात दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मस्जिद अक्सा पर इस्राइली हमले की मजम्मत। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर बातचीत। पुतिन ने नमाजियों पर तशद्दुद करने पर इस्राइली इक़दाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया।
पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। कीमती घड़ी छीन कर ले गए। आमिर खान के मुताबिक लंदन के इलाके क्लिंटन में 2 मुसल्लह अफराद ने इन पर पिस्तौल तान ली। 2.25 करोड़ रुपए की घड़ी देकर अपनी और अपनी अहलिया की जान बचाई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।